हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू गेमर प्रमोद्स यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेथर SX2 वर्जन 2.0 ऑफिशियल वर्जन के बारे में। एंड ये वर्जन जो है कुछ दिनों पहले ही रिलीज़ हुआ है एंड मैं पहले कुछ दूसरी वीडियोज़ में बिजी था, तो इस वीडियो को मैं कवर नहीं कर पाया, बट आज मैं इस वीडियो को कवर करने वाला हूँ। एंड आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं, आपको डाउनलोड कैसे करना है, एंड व्हाट आर द बेस्ट सेटिंग दैट यू कैन अप्लाई टू प्ले द गेम स्मूथली ऑन योर एंड्रॉइड डिवाइस। So without any further discussion, let's begin with this video. सो गाइज, एज यू कैन सी, यहाँ पे मैं नेथर SX2 के ऑफिशियल गिटहब पेज पे हूँ। एंड यहाँ पे आपको ऊपर स्क्रॉल करके आपको चले जाना है रिलीजेस के सेक्शन में, एंड वहाँ पे क्लिक करना है नेथर SX2 वर्जन 2.0 में। एंड थोड़ा सा आपको ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ पे इसमें जो भी चेंज लोग किए गए इस वर्जन में आपको दिख जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स एंड चेंजेस किए गए हैं जिसकी मदद से आपका गेम प्ले जो है थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। which is updated the wide screen and no interlacing patches and updated the Russian translation। एंड यहाँ पे आपको जो है न्यू ऑन स्क्रीन कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं इस वर्जन में। देन यहाँ भी ऊपर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे जो गेम है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। एंड यहाँ पे अगर कुछ नोन इशूज़ है इस वर्जन में तो यहाँ पे आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, आप उन्हें रीड आउट कर सकते हो। यहाँ पे हम डायरेक्टली ऊपर स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ से इस लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे APK आपको देखने को मिल रहा होगा। सो मैंने यहाँ पे इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है एंड मैंने इसे अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लिया है। सो लेट्स सी यहाँ पे आपको इसे सेटअप कैसे करना है अपने डिवाइस में। सो गाइस, नाउ लेट्स ओपन दिस नेथर SX2 एमुलेटर। एंड यहाँ पे फर्स्ट टाइम जैसे ही ओपन होगा यहाँ पे आपको वेलकम टू नेथर SX2 पे का पेज देखने को मिलेगा। आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो है FAQ मिलेगा, उसे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। एंड देन यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है जो आपको अप्लाई करनी रहेगी, तो यहाँ पे हम अप्लाई कर लेते हैं। आपको ऊपर स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे पहला सेटिंग है ऑप्टिमल/सेफ डिफ़ॉल्ट्स, आपको इसे सिलेक्ट रखना है। ऊपर स्क्रॉल करना है, देन यहाँ पे एक्सपैंड टू कटआउट एरिया को इनेबल कर देना है। अगेन स्क्रॉल अप एंड यहाँ पे जो एस्पेक्ट रेशियो है इसका आपको क्लिक करके यहाँ पे वाइड स्क्रीन सेलेक्ट कर लेना है। अगेन आपको ऊपर स्क्रॉल कर लेना है एंड जो GPU रेंडरर है आपको इस पर क्लिक करके वल्कन सेलेक्ट कर लेना है। इसे आप बाद में भी चेंज कर सकते हो इन केस यहाँ पे अगर आपने स्किप कर दिया या फिर कुछ चेंजेस अलग कर दिए। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ पे आपको जो है बायोस इंपोर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, आपको क्लिक करना है इंपोर्ट बायोस के ऊपर एंड आपको उस फोल्डर में जाना है जहाँ पे आपने बायोस को डाउनलोड करके रखा हुआ है। सो मैंने जो है उस फोल्डर में जाके इसे इम्पोर्ट कर लेता हूँ। सो एज़ यू कैन सी, यहाँ पे मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया है। यहाँ पे इसको आपको सेलेक्ट कर लेना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे नेक्स्ट आपको गेम फोल्डर इंपोर्ट करना होगा। सो आपको क्लिक करना है जिस प्लस आइकन के ऊपर एंड यहाँ पे आपको उस फोल्डर में जाना है जहाँ पे आपने गेम्स को स्टोर किया हुआ है। तो मैं उस फोल्डर में जाके जो है उसे फाइल एक्सेस का परमिशन अलाउ कर दूंगा, तो यहाँ पे जो है गेम डायरेक्टरी ऐड हो जाएगी। यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे सेटअप आपका कंप्लीट हो चुका है। अगेन फिनिश पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी गेम्स आपके उस पर्टिकुलर फोल्डर में हैं यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना है हैमबर्गर मेन्यू के ऊपर एंड यहाँ पे हम कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं जो आपको अप्लाई करनी है। एंड अगर आप ये सेटिंग्स प्रॉपर अप्लाई करोगे तो आपका गेम का जो ग्राफिक्स है, गेम प्ले जो है काफ़ी स्मूथ होने वाला है। तो यहाँ पे आपको जाना है ऐप सेटिंग्स के ऊपर एंड सबसे पहले जनरल में जो भी सेटिंग्स करनी है आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। आपको ऊपर स्क्रॉल कर लेना है एंड इनेबल पैच कोड्स को इनेबल कर देना है, सेव स्टेट्स ऑन शटडाउन को इनेबल कर देना है। देन यहाँ पे आपको ऊपर स्क्रॉल कर लेना है एंड स्क्रॉल करते जाना है आपको ऊपर एंड यहाँ पे शो FPS इनेबल कर देना है, शो स्पीड इनेबल कर देना है, शो रिजोल्यूशन को इनेबल करना है, शो CPU यूजेस को इनेबल कर देना है, शो GPU यूजेस एंड थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करोगे तो शो फ्रेम टाइम्स को भी आपको इनेबल कर देना है। अगेन यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करना है आपको एंड आपको जनरल में इतनी सेटिंग्स करनी है। आपको जाना है सिस्टम के ऑप्शन में एंड यहाँ पे मैं कुछ सेटिंग्स आपको बताना है। वो सेटिंग्स जो है गेम के ऊपर भी डिपेंड होता है, अगर आप जो भी गेम खेल रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप सेटिंग्स वगैरह चेंज करोगे। तो यहाँ पे जो डबल साइकिल रेट है इसको फॉर नाउ यहाँ पे मैं 100% रखूँगा एंड जब मैं गेम प्ले करूँगा तो वहाँ पे आपको मैं बता दूंगा कि आपको कौन सा सेटिंग प्रेफरेबल रहेगा। अगेन आपको ऊपर स्क्रॉल कर लेना है एंड यहाँ पे एफिनिटी कंट्रोल मोड आपको जो है डिजेबल रख लेना है एंड ऊपर स्क्रॉल करना है आपको एंड यहाँ पे जो स्पीड कंट्रोल का ऑप्शन है यहाँ पे आपको इनेबल फ्रेम लिमिट पे क्लिक कर देना है। अगेन आपको ऊपर स्क्रॉल कर लेना है एंड यहाँ पे जो आपका फ्रेम रेट फॉर पाल है इसको आपको 50 हर्ट्ज रखना है और अगर आपका गेम थोड़ा स्लो रन हो रहा हो आप इसे 60 हर्ट्ज पे भी स्विच कर सकते हो। देन आपको जाना ग्राफिक्स के टैब में एंड यहाँ पे GPU रेंडर हमने ऑलरेडी सेलेक्ट रखा है विच इज़ वल्कन। अगेन आपको ऊपर स्क्रॉल कर लेना है एंड अपस्केलर मल्टीप्लेयर में यहाँ पे आपको 1x रखना है। अगर आपका लो एंड डिवाइस है आप यहाँ पे 0.75x भी रख सकते हो एंड अगर हाई एंड डिवाइस है आप इसे 1.5x तक भी जा सकते हो। सो फॉर नाउ यहाँ पे मैं जो है 1x रखने वाला हूँ
देन यहाँ पे आपको बाइलिनियर फ़िल्टरिंग ऑप्शन में अगर आपका लो एंड डिवाइस है तो आप रखोगे नियरेस्ट नेबर पॉइंट, एंड अगर आपका हाई एंड डिवाइस है तो आप रखोगे बाइलिनियर फोर्स्ड। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ नियरेस्ट नेबर पॉइंट। इससे क्या है, आपका गेम जो है थोड़ा और स्मूथ रन होता है। देन यहाँ पे मिन मैपिंग में आपको क्लिक करके यहाँ पे इसे जो है आपको ऑफ कर लेना है। देन यहाँ पे ट्राई लीनियर फ़िल्टरिंग को भी आपको इसे डिसेबल कर लेना है फॉर लो एंड डिवाइस, एंड अगर आप हाई एंड डिवाइस है तो आप सेम सेटिंग अप्लाई कर सकते हो। देन यहाँ पे एनिस्ट्रॉपिक फ़िल्टर पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको डिसेबल्ड ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 16x सेलेक्ट कर लेना है फॉर बेटर गेम प्ले। देन अगेन आपको ऊपर स्क्रॉल कर लेना है एंड जो टेक्सचर प्रीलोडिंग है इसको आपको फुल हैश कैशे पे सेलेक्ट कर लेना है। हार्डवेयर डाउनलोड मोड को आपको इसे जो है डिसेबल कर देना है। अगर गेम प्रॉपर रन ना हो, कुछ ग्लिचेस हो रहा है, तो आप इसे एक्यूरेट पे सेट रख सकते हो। फॉर नाउ मैं यहाँ पे डिसेबल पे सेलेक्ट करूँगा। अगेन आपको ऊपर स्क्रॉल कर लेना है एंड एफवीएम एस्पेक्ट रेशियो का आपको जो है 16:9 सेलेक्ट कर लेना है। बाइलिनियर स्मूथिंग को आपको जो ऊपर स्क्रॉल करके और नन नियरेस्ट नेबर पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर नाउ यहाँ पे मैं बाइलिनियर स्मूथ पे रखने वाला हूँ। अगेन आपको ऊपर स्क्रॉल करना है एंड इनेबल वाइड स्क्रीन पैचेस को इनेबल कर देना है। इनेबल नो इंटरलैसिंग पैचेस को इनेबल कर लेना है। थोड़ा सा आपको ऊपर स्क्रॉल कर लेना है एंड यहाँ पे अगर आप सैचुरेशन वगैरह कुछ अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हो तो आप शेड बूस्ट को भी इनेबल कर सकते हो। फॉर नाउ यहाँ पे मैं अभी डिसेबल करने वाला हूँ इसको। देन आपको जाना है एडवांस के टैब में एंड यहाँ पे आपको जो है ऊपर स्क्रॉल कर लेना है एंड यहाँ पे जो ऑप्शन आपको मिलता है वी सिंक क्यू साइज, आपको इस पर क्लिक कर लेना है और इसको जो है 2 फ्रेम्स से सेलेक्ट करना है। अगर आप 3 फ्रेम्स सेलेक्ट करोगे तो आपका गेम जो है बहुत ही चॉपी रन होगा, तो यहाँ पे 2 फ्रेम्स से सेलेक्ट करना है आपको। दैट्स इट। क्या यहाँ पे इतनी सेटिंग्स आपको अप्लाई करनी है। अगेन यहाँ आपको सेटिंग से बैक हो जाना है एंड आपको जो है गेम को क्लिक करके गेम को ओपन कर लेना है। सो यहाँ पे मैं जो है रैचेट एंड क्लैंक गेम को जो है ट्राई करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके गेम को ओपन कर लेता हूँ। एंड मैंने जो आपको बोला था आपको एक इन गेम सेटिंग करना है, वो ऑप्शन कैसे अप्लाई करना है, जस्ट आपको गेम को पॉज कर लेना है, सेटिंग ऑप्शन में जाना है एंड अगेन आपको जाना है सिस्टम वाले ऑप्शन में एंड यहाँ पे आपको जो डबल ई साइकिल रेट है उस पर क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे आपको इसे 75% पे सेट कर लेना है, सो दैट आपका जो गेम का एफपीएस है बूस्ट हो जाएगा। इनकेस अगर गेम एफपीएस की बूस्ट नहीं हो रहा है, थोड़ा स्लो रन हो रहा है, तो आप इसे 50 या 60 पे भी रख सकते हो। फॉर नाउ यहाँ पे 75% मैक्सिमम आपको सेलेक्ट रखना है विच इज़ रिकमेंडेड। तो यहाँ पे मैंने सेट कर लिया है एंड इसे कैंसिल कर देता हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हो गेम जो है काफ़ी अच्छे से रन हो रहा है, इसका ग्राफिक्स भी अच्छा है एंड अगर आपका हाई एंड डिवाइस है तो आप अपने अकॉर्डिंग ग्राफिक्स को एडजस्ट कर सकते हो एंड कुछ टेक्सचर वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में देखोगे तो मुझे एटलीस्ट यहाँ पे 50 to 60 एफपीएस देखने को मिल रहा है विच इज़ मोर देन प्लेएबल एनी गेम। तो यहाँ पे आपको जो है मैं गेम को स्टार्ट कर लेता हूँ। So guys, this was the video about Nether SX2 वर्जन 2.0 ऑफिशियल अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड सेटिंग्स जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन की है आप उसे अप्लाई करोगे तो गेम बहुत ही अच्छे से रन होने वाला है। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।